ऐसी सास सबको मिले। निर्मला जी के 2 बेटे और 2 बहू थी। बड़ी बहू का नाम नेहा और छोटी बहू का नाम काजल था। दोनों के 2-2 बच्चे थे। बात लगभग 15 साल पुरानी है, क्योंकि आज के समय में तो संयुक्त परिवार मिलते ही नहीं। सबको एकल परिवार में रहना ही अच्छा लगता है। बर्दाश्त करने की सीमा भी कम हो गई है। उस समय में किसी के भी घर काम वाली नहीं आती थी। घर का काम महिलाएं खुद करती थी। नेहा और काजल भी सारे काम मिलकर कर लेती थी। खाना बनाने का समय दोनों ने बांट रखा था। सुबह का खाना नेहा बनाती थी और शाम का काजल। निर्मला जी भी एक अच्छी सास थी। वह हमेशा बहुओं की मदद के लिए तैयार रहती थी। हर बात में अपनी बहुओं की ढाल बनकर रहती थी। घर में किशोर जी का बहुत दबदबा था। घर के हर एक खर्चे का हिसाब रखते। घर में खाना क्या बनेगा यह भी वही तय करते थे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना बड़ी बहू शाम का खाना बनाए और छोटी बहू सुबह का। इससे खाने के स्वाद में बदलाव मिल जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है? किशोर जी ने अपनी पत्नी से पूछा। निर्मला जी ने कहा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। काजल के बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहलाना खिलाना काजल को ही करना होता है। उसके लिए सुबह रसोई संभालना मुश्किल हो जाएगा। किशोर जी चुप हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। निर्मला जी को अचानक कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ गया। फिर क्या था, किशोर जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अपना फैसला सुना दिया कि अब से सुबह का खाना काजल और रात का खाना नेहा बनाएगी। किशोर जी ने अपना फैसला सुनाकर दोनों को वहां से जाने को कह दिया। दोनों बहुएं मुंह लटकाकर वहां से चली गई। वैसे भी दोनों डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप चली गई। मगर परेशानी तो बहुत बड़ी आ गई, क्योंकि नेहा तो सुबह का खाना बनाकर निश्चिंत हो जाती थी और काजल को तो परेशानी ही थी। अब दोनों को अपनी सास की याद आने लगी। खैर काजल, अब तुम ही सुबह का खाना बनाना, मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन पिताजी तो हाथों का स्वाद पहचान जाते हैं। दोनों बहुएं किशोर जी के फैसले के अनुसार खाना बनाने लगी, मगर परेशानी हो रही थी। दोनों एक दूसरे की मदद भी करती। सुबह नेहा बच्चों को संभालती और काजल खाना बनाती। कभी कभी खाना बनाने की अदला बदली भी कर लेती। एक दिन अचानक किशोर जी रसोई में आ गए। ये क्या, तुम खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? काजल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और जबान हलक में अटक गई। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी, हाँ तो क्या परेशानी हो गई? आपको खाना खाने से मतलब है या बनाने वाले से? निर्मला जी अपना बैग रखते हुए बोली। काजल की जान में जान आ गई। काजल बेटा, मामा जी के लिए चाय बना दो। आप नहीं माने ना, मैंने मना किया था, फिर भी मेरे जाने के बाद आपने मेरी बहुओं को परेशान किया और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। किशोर जी बोले, तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी। हाँ, आने वाली थी, मगर कल मेरे पास बहुओं का फोन आया था। बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए आना पड़ा। किशोर जी, अच्छा तो यह बात है। मैंने तो बस स्वाद बदलने के लिए कहा था और बहुओं के रूटीन में कुछ बदलाव आ जाता, इसलिए कहा था। मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था। मगर तुम औरतों से तो भगवान भी नहीं जीत पाए। यह कहकर किशोर जी ने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी। अब नेहा और काजल अपनी सास के साथ अपनी जीत पर मुस्कुराने लगी।